हाय लिब्रास, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लिब्रास। 3 मार्च से लेकर 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, ये 2 हफ्तों के अंदर वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर यू नो शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। वन मोर shuffle. Okay, so let's get started libras. आपके पर्सन की फीलिंग, यस आई एम सेल्फिश, आई कान टॉलरेट योर एब्सेंस। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए गैप आ गया हो। ओके, या फिर हो सकता है कि ब्रेक आ गया हो, या फिर झगड़े फसाद की वजह से बातचीत बंद हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दे द पॉजिटिवनेस। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन या सी मेजर फीलिंग है, सी अकेलापन फील कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसमें चेंजेस आए, ताकि आप दोनों फिर से रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो। ओके, मे बी आप छोटे हो वो छोटे हो, आप बड़े हो वो बड़े हो, कुछ भी एज गैप हो सकता है। बट आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है, या सिंगल हो या फिर थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया या फिर कुछ भी ऐसे आर्गूमेंट हुए हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करना है, एक दूसरे के साथ में मैच्योरली बात करनी है, ताकि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज आ सके और रिलेशनशिप में पीसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो लिब्रास, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। ओके, प्यार करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, आपके पर्सन के इरादे क्या हैं, या लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सपेक्ट। आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ बॉन्ड चाहते हैं। ओके, सी इरादे हैं कि जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में जगलिंग आई थी, ओके, काम की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है, तो उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करना। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आना एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो, कि आपके बिना वो किस तरह से रह रहे थे, किस तरह से जी रहे थे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपके पर्सन की इरादे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आ गई थी, ओके, उसको बैलेंस करना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। ओके, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, उनका बिहेवियर है, सी दिल तो टूटा हुआ है। ओके, क्योंकि जस्ट लाइक अ थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे, सी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर उनका बिहेवियर है कि सो मच फ्रस्ट्रेशन है विदाउट यू। ओके, आपके बिना, या फिर आपको मे बी शायद लिब्रास कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन महसूस करे, डिप्रेस महसूस करे, ओवर थिंक महसूस करे, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है वैसा महसूस करे, तो उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला है। ओके, तो उन बिहेवियर फ्रस्ट्रेशन वाला है, तो कहीं ना कहीं उनके इरादे है कि नहीं यार, मुझे कॉल करना है और मुझे अपने पार्टनर के साथ में फिर से रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। और कहीं ना किसी उनके फीलिंग ही है आपके प्रति कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है लिब्रास। या कहीं ना कहीं से आपकी फीलिंग भी यही है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट,
यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड दिलो दिमाग में भी आपके पर्सन ही छाए हुए हैं। ओके, चाहे आप लोग कितने भी झगड़े कर लो, चाहे कितने भी आप लोग दूरियां बना लो, चाहे कितने भी आप लोगों की लाइफ में कोई भी कुछ भी हो जाए। ओके, बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, थोड़ी देर के लिए सिंगल भी हो गए हो अपने फायर साइन के साथ में, बट कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं 24 आवर आपके दिलो दिमाग में आपके पर्सन ही छाए रह रहे हैं। ओके, तो आप चाहते हो कि फिर से मिंगल होना। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग ये है, आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अलग तो हो गए हो बट रिश्ता टूटा नहीं है। ओके, दिलो दिमाग में वही छाए हुए, तो इसलिए आपके पर्सन की फीलिंग भी यहाँ पर है कि नहीं, मुझे मैच्योरली अपने रिश्ते को डील करना है, फ़ोन कॉल करना है, बातचीत करना है, ताकि मैं अपने रिश्ते को सुधार सकूँ। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है लॉयल्टी में भी शायद हो सकता है कि भरोसा, डाउट। ओके, या फिर किसी ने झूठ बोला हो। ओके, तो चैलेंज है कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट। चैलेंज कोई एरिस पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं में भी शायद एरिस पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में दरार आ गई हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी एरिस पर्सन की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है कनेक्शन वाइज ईजी गोइंग करना। ओके, ट्रस्ट चैलेंज है मे बी शायद आप लोगों के बीच में कोई ना कोई ट्रस्ट इशू हुआ, तो अभी आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे, वो चैलेंज है। एंड कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप बस, दैट इज योर चैलेंज। ओके, लॉयल्टी इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में जैसे भी परिस्थितियाँ हैं, जैसे भी लोग हो, जैसे भी आप दोनों हो, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, यू आर माई वर्ड, सी एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा डीपली जुड़े हुए हो, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों की लाइफ में यू नो जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसे भी आप दोनों अलग हुए हो, बट बातचीत करके सुलझा रहे हो, और आउटकम में कहीं ना कहीं एक होते हुए दिख रहे हो। ओके, बॉन्डिंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। इसी वजह से आप लोग ब्रेक नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज पीस आता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए दिख रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप को नर्चर करना, ख्याल रखना एक दूसरे का, एंड कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डीप जाना, अपनी फीलिंग को शेयर करना। तो आउटकम में यहाँ पर आप दोनों एक हो रहे हो। ओके, सो डोंट यू वरी। What's the guidance? Guidance है decision. Is the time to decide something for this relation. Okay? See, guidance है कि कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी डिज़ायर है आप ही के पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन होना, तो डिसीजन लीजिए, कॉल कीजिए, ताकि आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो। और अगर आपकी डिज़ायर है कि मुझे टोटल न्यू लव चाहिए, तो भी यहाँ पर न्यू लव होता हुआ दिख रहा है। तो आपको डिसीजन लेना है। ओके, कि कैसे अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, इमोशनल बैगेज जस्ट लाइक अ 5 ऑफ कप की कार्ड है। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। ओके, तो जस्ट लाइक 5 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है आप लोग सिंगल हुए हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ हो, तो दिस इज द कार्ड ऑफ सैडनेस। ओके, सैडनेस, और आप लोग चाहते हो कि कहीं ना कहीं फिर से एक होना, टुगेदरनेस। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके, क्योंकि से 8 ऑफ सोर्स माइंड में, जैसे मैंने पहले कहा ना, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं जेमिनीज आपके मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, लिब्राज, कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में आपके पर्सन ही छाए हुए हैं। ओके, सो मच मैस हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी माइंड में जो भी आपके पर्सन के लिए अलग हुए हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, कि कैसे सोचते हुए दिख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंड कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि कब फ़ोन आए, कब मैसेज हो, कब बातचीत चालू हो, तो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हो। ओके, सी 10 ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ ठीक हो, पॉजिटिव चेंज आए। ओके,
पास के पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर अपने आप में ड्रेन होते हुए दिख रहे हो और सोचो अपने आप में इनर तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो। ओके, आप सोचो कि कब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और आप फ्रेश तरीके से मूवमेंट करो। दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, दिस इज़ द डीपर पार्ट। ओके, तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने पर्सन के साथ में फिर से बॉन्ड लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बस सोच ही रहे हो, एक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी रिलेशनशिप चेंज लेके आ सको। ओके, वैसे आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस की क्यों है? क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस की इसलिए है, आपके पर्सन ना अकेलापन फील करे, या फिर हो सकता है कि अपने आप में समाधान ढूंढने की कैसे अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करें, क्योंकि हरमेट का कार्य दिस इज द सोल सर्चिंग, समाधान ढूंढ रहे, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि आपके साथ में वो मैच्योरली डील करते हुए रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सके और बॉन्ड एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपके पर्सन में फीलिंग हर्ट। ओके, आपके साथ में आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। ओके, तो उनकी फीलिंग है कि टायर्ड फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं एंड जो सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हैं, आपके साथ में बैठ के बातचीत करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं ताकि वो आपके साथ में जो भी गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी 9 ऑफ वांड की क्यों है। सी टेम्परेंस है, आप दोनों सेम पेज में हो। ओके, जैसा जो आप चाहते हो सामने वाला भी वही चाहता है। सी टेम्परेंस का कार्ड है एंड एस ऑफ 2 of 1 रिवर्स बैक टू एस ऑफ 1 एंड एस ऑफ पेंटिकल इज हियर। तो आप भी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी ये है कि सिंगल तो हो बट रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए आप चाहते हो कि जो भी बाधा आई है रिलेशनशिप वाइज वो पीसफुली सॉल्व आउट हो जाए और फ्रेश तरीके से एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, अपने पर्सन के साथ में, क्योंकि आपके माइंड में भी ना 24 घंटे आपके पर्सन की बातें यादें घूमते रह रहे हैं। तो इसीलिए मैं लव वाइज भी बोलूँगी कि आपकी फीलिंग ये है कि मुझे रिश्ते को एक और मौका देना है और एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, और आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। और शादीशुदा वाइज भी कहीं ना कहीं आप लोग मैच्योरली एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि कहीं ना कहीं शादीशुदा लाइफ वाइज भी एक बेस या फिर फाउंडेशन बनते हुए आगे बढ़ सको। ओके, आपके पर्सन के इरादे 2 ऑफ पेंटिकल एंड सीक्रेट लव की क्यों है? मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन लिब्रास। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन के इरादे से सीक्रेट लव, यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि जगह 2% के साथ में डील करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन है, एरिस लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके इरादे की कैसे बैलेंस करें बोल के थर्ड पार्टी है। तो अदरवाइज़ कुछ लोगों के इरादे ये हैं कि कैसे मैं अपने रिश्ते को कंट्रोल करूँ, रिश्ते को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाओ या फिर लव शादी में बदलो बोल के। ओके, तो कहीं ना कहीं फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि कैसे मैं अपने फीलिंग को, अपने दिल की बातों को लिब्रास तक पहुंचाऊं। ओके, इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंटली आपके साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है लव वाइज बैलेंस कर सके। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस की रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस करें कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में चेंज लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को एक पीसफुल रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले रहे कि कैसे, अगर 2% बोलते हैं ना थर्ड पार्टी के साथ में डील करते तो डिसाइड कर रहे कि किसके साथ में जाए कुछ लोग। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे, बहुत ज़्यादा बोलते ना एक
आप देख पा रहे हो में सो मच टायर, सो मच हेडेक, सो मच डिप्रेशन। तो उनकी उनकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला है। तो इसीलिए सोचते कि कब ये फ्रस्ट्रेशन, कब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में चेंजेस लेके आके फ्रेश स्टार्ट करूँ। सी, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पर्सन ने कोई गलती की हो, या फिर आपने गलती की हो। तो कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड ही चल रहा है, वेट करते करते ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ओके, एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे। 3 of 1 इज रिवर्स। ओके, एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे हैं। तो दैट्स वाई आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि कब ये सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो, ताकि मैं अपने आप में सिक्योर हो सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में इशू क्या है कि लॉयल्टी की है, इशू है थर्ड पार्टी की, इशू है कहीं ना कहीं भरोसा टूटने की। ओके, या डाउट की इशू है, कहीं ना कहीं इजी गोइंग करने की। लेट्स सी व्हाई द इशू इज फूल एंड लॉयल्टी। सी, बिट्रेल। इशू है कहीं ना कहीं, कोई टूवर्स पर्सन भी हो सकते हैं। इशू है कहीं ना कहीं मे भी शायद आप दोनों के बीच में लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड रिलेशनशिप था, तो उसमें कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है। ओके, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, या फिर डाउट आया है, या फिर ट्रस्ट इशू हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी ने एंटर लिया, तो वो आप लोगों की लाइफ में इशू है। शादीशुदा लोगों के लाइफ में भी कोई लॉ ट्रस्ट इश्यू हुआ है, या थर्ड पार्टी ने एंटर लिया है, तो उस वजह से आप लोगों की शादीशुदा लाइफ भी थोड़ी सी बिखर गई है। ओके, बट नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं सी किंग ऑफ कप की कार्ड है। तो एंड ऑफ द डे ये 2 हफ्तों के अंदर आप अपने दिल की बात, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बैठ के सुलझा लोगे, ताकि आप एक दूसरे के साथ में बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई इमोशनल बैगेज इज देयर। नो, फर्स्ट मैं यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी, व्हाई द किंग ऑफ कप एंड द एक्सेप्टेंस आउटकम। या नो मोर वेटिंग पीरियड। ओके, कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप, दिस इज योर आउटकम। किंग ऑफ कप एंड एक्सेप्टेंस इसलिए है, मे भी शायद आप लोग पास्ट में वेट कर रहे थे। ओके, वेट करते सामने वाले का फ़ोन का, या फिर किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, बट नो मोर वेटिंग। अभी ये 2 हफ्तों के अंदर में भी शायद आप खुद ही एक्ट कर लोगे, या सामने वाला एक्ट कर लेगा, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्डिंग लेके आ सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना किंग ऑफ कप की एनर्जी, इमोशन तौर से ना आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, तो मे भी शायद सामने वाला फ़ोन कॉल कर लेगा, या फिर आप फ़ोन कॉल लोगे, ताकि आप अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए बॉन्ड लेके आ सको। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड की कार्ड है, एंड कहा 9 ऑफ वॉन्ड इज़ योर फीलिंग। तो मे बी शायद फीलिंग वाइज आप ओवरवेम हो जाओ एक दिन, एंड जस्ट आप सडनली फ़ोन कॉल कर लो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए चेंज लेके आके अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर सको। ओके, वैसे ही शादीशुदा लाइफ वाइज कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट होके अपने गुस्से को ओवरफ्लो जब हो जाएगा, तब जाके आप खुद ही सामने वाले से बातचीत कर लोगे, ताकि आप अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए बॉन्ड लेके आ सकोगे। यहाँ पर ना आउटकम में वेट नहीं कर, आउटकम में एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप लोग सो मच इमोशनली ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, इमोशन तौर से अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, पार्टनर के साथ में बिताए हुए वक्त को याद करते हुए देख रहे हो। तो जो भी ये 5 ऑफ कप वाली एंड टुगेदर्स वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वन एंड द एस ऑफ कप का कार्ड। ओके, तो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। ये जो भी सिंगल हो, मिंगल होना चाहते तो भी ब्लेसिंग है, एंड कहीं ना कहीं शादीशुदा लाइफ में सुधार लेके आना चाहते तो भी यहाँ पर शादीशुदा लाइफ सुधर रही है, एंड कहीं ना कहीं लव शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है अपने इस इमोशनली बैगेज को ओवरकम करने के लिए। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिए, जस्ट डिसीजन लेके एक्ट कीजिए। वाई द 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। सी, कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स अगेन, सी 8 ऑफ सोर्स अगेन, ओके, इज रिवर्स। तो कहीं ना कहीं सी 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। आप लोगों की लाइफ में पास में भी शायद किसी ने धोखा दिया, चीट किया, भरोसे के तोड़ा है, तो इसीलिए कुछ लोग सिंगल हुए हैं। ओके, बट आप लोग सोचो कि कैसे उस उलझे हुए रिश्ते को सुधारा जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सकूँ। ओके, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने उलझे हुए रिश्तों को सुधारूँ, या फिर बातचीत बंद है तो कैसे बातचीत ओपन करूँ, कैसे अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे
मैरिज को भी एक सक्सेसफुल मैरिज बनाओ, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ओके। बट मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप सोच रहे हो सोचते मत रहिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, डिसीजन लीजिए, एक्ट कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ जाए, ओके। बोलते ना कल करे सो आज कर, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, जस्ट फ़ोन उठाइए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कीजिए। सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, ओके, दिस इज़ यू। आप ना कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे, ओके। आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, पेशेंट रखे हुए हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, ओके। तो इसीलिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिसीजन लीजिए, मैच्योरली डील कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आपकी जो भी डिजायर है वो पूरे हो सके, एंड पेशेंटली डिसीजन लेना है, ओके। दिस योर गाइडेंस। फोकस होइए, मैच्योरली डील कीजिए, पेशेंटली डील कीजिए, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ में फिर से पीसफुल रिलेशनशिप बना सको, ओके। तो यहाँ पर रिश्ते सुधर रहे गाइस, तो कहीं ना कहीं आपको ना, मैं भी शायद हो सकता है आप लोग ऑब्जर्व भी करें, वो फ़ोन करेगा, वो फ़ोन कॉल करेंगे बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मैच्योरली डिसीजन लेके बातचीत कीजिए, ताकि आपके रिश्ते सुधर सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इशू हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते ख़राब हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके भरोसे को ठेस पहुँचा है, ओके। तो बट यहाँ पर ना रिश्ते सुधर रहे हैं गाइस, एक्ट करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लेके आने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी ये 2 हफ्तों के अंदर आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं, लिब्रास। सी, कन्फेस कर रहे, होल्ड मी, टाइम अपार्ट, ओके, एंड होपफुल। तो आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि जो भी हमारे लाइफ में हुआ, सी टाइम अपार्ट, ओके, वो जो भी ब्रेक हुआ था कहीं ना कहीं शायद उनकी वजह से हुआ था, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं होपफुल हूँ, मैं कहीं ना कहीं उम्मीद से होपफुल हूँ कि कहीं ना कहीं फिर से हम लोग एक हो जाएंगे। आई कन्फेस कि मैंने तुमको धोखा देके या फिर चीट करके बहुत गलत किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दो, और फिर से मेरे पास में वापस, या फिर से हम लोग वैसे ही होल्ड मी, ओके, बॉन्डिंग करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सके, ओके, बिकॉज यू आर माई सोलमेट, जस्ट लाइक दिस, ओके। आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं गाइस, आपके बिना वो नहीं रह सकते, ओके। और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपके साथ में फिर से वो बॉन्ड लेके आएंगे बोल के, ओके। तो दैट इज़ देयर कन्फेशन। यार लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।